नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि पीएम मोदी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को कहां भेजने का फैसला किया है, जो सवाल खड़ा करता है कि अगर ऐसा करना ही था पीएम मोदी को तो तमाशा क्यों खड़ा किया गया। कुछ महीने पहले क्या हालात थे, बीजेपी के बयान बहादुर नेता किस तरह के बयान दे रहे थे, उसके बाद ओम बिरला और पीएम मोदी की पूरी कहानी आपको बताएंगे। ये हैं ठाकुर रघुराज सिंह। ठाकुर रघुराज सिंह ने शाहरुख खान को लेकर किस तरह जहर उगला था। यूपी सरकार में मंत्री हैं, बीजेपी के नेता हैं। क्या कहा था, शाहरुख खान की जगह गलती से एक बार सलमान खान का नाम निकल गया था, तो उसके बाद दुरुस्त करते हुए शाहरुख खान पर क्या कुछ बोला था। क्योंकि शाहरुख खान की टीम केकेआर ने बांग्लादेश के खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को खरीद लिया था। अब मुस्तफिजुर को खरीदने के बाद भारत में क्या तांडव मचा था आप सबको पता है, जिसमें बीजेपी के भी बड़े बड़े नेता शामिल थे। एक चेहरा है ठाकुर रघुराज सिंह। इन्होंने क्या बकवास की थी। बकवास करने के अलावा इनकी सामान्य जानकारी कितनी है कि सभी खान एक्टर्स को शायद एक समझते हैं, इसलिए शाहरुख खान पर बोलना चाहते थे। सलमान खान मुंह से निकल गया था और क्या बकवास की थी। कहा था कि देखिए, सलमान खान देशद्रोही है, सलमान खान को पाकिस्तान से ज्यादा प्यार है, पाकिस्तान चला जाए क्योंकि हिंदुस्तान के हिंदुओं को अपना नैन मटक्का दिखाकर पैसा कमाता है और पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, बांग्लादेश को सपोर्ट करता है, केवल मुसलमानों को सपोर्ट करता है और हिंदुओं से कमाता है, तो ये देशद्रोही है, इसको तो फांसी होनी चाहिए। और मैं हिंदुस्तान के हिंदुओं से अपील करना चाहता हूं कि इसकी पिक्चर कदापि ना देखें। ये बेईमान है, चोर है, डकैत है और ये बदमाश भी है साथ साथ, क्योंकि हिंदुस्तान का पैसा चुराकर पाकिस्तान भेजता है, तो इसीलिए इसको तो फांसी होनी चाहिए। तो शाहरुख खान के लिए फांसी की डिमांड कर रहे थे, गलती से मुंह से सलमान खान निकल गया था। फिर किसी ने बताया कि सलमान खान नहीं, उस एक्टर का नाम तो शाहरुख खान है। उसके बाद दुरुस्त करते हुए कहा था कि सलमान खान तो अच्छा एक्टर है। शायद किसी ने बता दिया होगा कि पीएम मोदी के साथ पतंग उड़ाई थी, तो सलमान खान की जगह शाहरुख खान का नाम दुरुस्त करते हुए उसके बाद फिर स्टेटमेंट जारी की और शाहरुख खान पर जहर उगला था। तो मंत्री इस तरह जहर उगल रहे थे क्योंकि शाहरुख खान की टीम ने बांग्लादेश के एक खिलाड़ी को आईपीएल के लिए खरीद लिया था। उसके बाद बीजेपी नेता ने क्या बयान दिया था, वो भी जरा सुनिए। हालात अच्छे नहीं है, ध्यान रखना। एक शाहरुख खान नाम का राक्षस है, उसकी फिल्म मत देखना। बता रहे हैं आपको, पक्का जिहादी है, पक्का जिहादी है। किसी कीमत में पिक्चर देखना नहीं, अगर टीवी स्क्रीन पर आ जाए तो बदल देना। यही सच्ची राष्ट्रभक्ति है। और उसको थोड़ी बहुत शर्म अगर है तो बांग्लादेश भाग जाना चाहिए अपने फूफा के पास। तो यूपी सरकार के मंत्री फांसी की मांग करते शाहरुख खान के लिए और बीजेपी के नेता कहते शाहरुख खान एक राक्षस है क्योंकि बांग्लादेश के खिलाड़ी को खरीद लिया। दोस्तों, कायदा यह बनता था कि तभी पीएम मोदी को ऐसे बयान बहादुर मंत्रियों को, नेताओं को रोकना चाहिए था कि शाहरुख खान हमारी देश की शान है, बांग्लादेश के साथ हमें संबंध सुधारने हैं, आप इस तरह की बकवास मत करिए। ऐसी बकवास आग में घी डालने का काम करती है। लेकिन हुआ क्या, इस सारी भीड़ का असर बीसीसीआई पर हुआ या सरकार पर हुआ, यह भी आप मान सकते हैं, क्योंकि सरकार की सहमति के बिना मुझे नहीं लगता कि बीसीसीआई ने वो फैसला लिया होगा। चाहे आधिकारिक तौर पर सरकार का कोई दखल उस फैसले में ना हो, लेकिन सबको समझ में आता है कि क्या हो रहा है। ऐसे लोगों ने बकवास की, बाबाओं ने बकवास की, उसके बाद फैसला लिया गया कि केकेआर से मुस्तफिजुर रहमान जो बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं वो नहीं खेलेंगे। बीसीसीआई ने उनको टीम से बाहर करा दिया। तो यह भारत की विदेश नीति पर सीधा हमला था, बांग्लादेश के साथ संबंध और बिगाड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम। इस फैसले ने बांग्लादेश को भी गुस्सा कर दिया। फिर बांग्लादेश ने हमारे वर्ल्ड कप से भी बॉयकॉट कर दिया कि भारत वर्ल्ड कप का मेजबान है तो हम भारत नहीं जाएंगे। उसके बाद बांग्लादेश की टीम भारत नहीं आई और एक बड़ी दरार दोनों देशों के बीच खड़ी हो गई। अब सवाल ये उठता है कि अगर क्रिकेट खिलाड़ी का भारत आना बीसीसीआई को मंजूर नहीं था, अगर सरकार की भी इसमें सहमति थी, तो अब ओम बिरला को आखिरकार पीएम मोदी बांग्लादेश क्यों भेज रहे हैं। राजनीति के खिलाड़ी भारत आ सकते हैं, शेख हसीना जो कि राजनीति की खिलाड़ी हैं वो भारत में शरण ले सकती हैं, लेकिन क्रिकेट के खिलाड़ी भारत नहीं आ सकते। मुस्तफिजुर रहमान भारत नहीं आ सकते, आईपीएल नहीं खेल सकते। अगर सरकार को यह लगता था, बीसीसीआई को यह लगता था कि बांग्लादेश के खिलाड़ी अगर आईपीएल में खेलते हैं तो उनकी हुटिंग हो सकती है, हालात और बिगड़ सकते हैं, अगर इस बात का अंदेशा था तो उससे पहले ही इंतजाम करना चाहिए था। आप उसको आईपीएल के ड्राफ्ट में ना रखते। अगर ड्राफ्ट में रख भी लिया था तो टीम मालिकों को एक इशारा कर सकते थे कि बांग्लादेश के खिलाड़ियों को आप मत खरीदना। एक ही खिलाड़ी को तो खरीदा गया। बांग्लादेश के बहुत सारे खिलाड़ी तो ऐसे हैं नहीं जो आईपीएल में जगह बना सके, बहुत कम खिलाड़ियों में इतना टैलेंट है। तो
ऐसे में बीसीसीआई और मोदी सरकार समझदारी से काम ले सकती थी, लेकिन आपने एक खिलाड़ी को टीम में लिया, उसके बाद उसको बाहर कराया। तो क्रिकेट भारत में जितना लोकप्रिय है, बांग्लादेश में भी उतना ही लोकप्रिय है। भारतीय उपमहाद्वीप में क्रिकेट सबसे बड़ा खेल है और एक तरह से जुनून के साथ देखा जाता है, लोग फॉलो करते हैं। तो क्रिकेट भी डिप्लोमेसी का एक हिस्सा है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। तो इन हालात को आखिरकार बिगड़ने क्यों दिया गया? अगर ये मान भी लिया जाए कि चलो बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है उस पर मोदी सरकार ने एक स्टैंड लिया, जो अपने समर्थक है, नेता है, उनके साथ खड़े होने का फैसला किया। तो अब पीएम मोदी क्या फैसला लेते हैं? अब फैसला लिया है कि ओम बिरला जाएंगे तारिक रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में। जो बांग्लादेश में चुनाव हुए वहां बीएनपी पार्टी को बहुमत मिला है, तो तारिक रहमान प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। उनके शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी को न्योता मिला था, लेकिन चूंकि उसी तारीख में फ्रांस के राष्ट्रपति भारत आ रहे हैं, तो क्या फैसला लिया गया है? अब ओम बिरला जाएंगे और उनके साथ विदेश सचिव विक्रम मिश्री जाएंगे। तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में जाएंगे, तो फिर एक क्रिकेट खिलाड़ी यहां आ जाते तो मामला इतना आगे नहीं बढ़ता। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के बांग्लादेश जाने को लेकर विदेश मंत्रालय ने क्या बयान दिया है? विदेश मंत्रालय ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में भाग लेना भारत और बांग्लादेश के लोगों के बीच स्थायी मित्रता को रेखांकित करता है। ये भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को भी दोहराता है, जो दोनों देशों को बांधे रखते हैं। साझा इतिहास, संस्कृति और पारस्परिक सम्मान से जुड़े पड़ोसी के रूप में भारत तारिक रहमान के नेतृत्व में चुनी गई सरकार का स्वागत करता है, जिसे जनता ने भारी बहुमत से जनादेश दिया है। यानी विदेश मंत्रालय की स्टेटमेंट में साझा इतिहास की बात की जाती है, पारस्परिक सम्मान की बात की जाती है, स्थायी मित्रता की बात की जाती है। लेकिन फिर सवाल ये खड़ा होता है कि अगर ऐसे ही मित्रता निभानी थी तो शाहरुख खान पर तमाशा क्यों खड़ा किया गया? ओम बिरला के बांग्लादेश जाने के अलावा खबर यह भी है कि विदेश सचिव जब उनके साथ जाएंगे विक्रम मिश्री, तो बांग्लादेश के विदेश सचिव के साथ बैठक भी कर सकते हैं। जब ओम बिरला के बांग्लादेश जाने की खबर सामने आई तो विपक्षी नेता भी पीएम मोदी से सवाल कर रहे हैं कि जिन ओम बिरला पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है उन्हें बांग्लादेश क्यों भेजा जा रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता अतुल लोंदे पाटिल ने इस खबर को लेकर क्या कहा? ओम बिरला जाएंगे बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण में। गजब, जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है वो बांग्लादेश में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। हरदीप पुरी एप्सिन फाइल में घिरे हैं, लेकिन मोदी के करीबियों में से हैं। जन्मदिन की बधाइयां दे रहे हैं। यानी विपक्षी नेता ओम बिरला को बांग्लादेश भेजने और हरदीप पुरी को जन्मदिन की बधाई देने को लेकर पीएम मोदी पर टारगेट कर रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को भेजने के अलावा पीएम मोदी ने बधाई देते हुए भी ट्वीट किया था तारिक रहमान को। यह भी अच्छी बात है, विदेश नीति में पड़ोसियों के साथ संबंध सुधारने की कोशिशें की जाती हैं, यह प्रधानमंत्री का काम है। लेकिन संबंधों को इतना ना बिगड़ने दिया जाए, इस बात का भी सरकार को ध्यान रखना होता है। मुझे लगता है कि मुस्तफिजुर रहमान को बीसीसीआई के द्वारा जो बाहर किया गया आईपीएल से, वो मूर्खतापूर्ण फैसला था, जिसने दो देशों की जनता के बीच में, दो देशों की विदेश नीति में एक बड़ा फर्क पैदा कर दिया है, जिसको पाटना अब आसान नहीं है। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।